हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और हो सकता है कि ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हो, ठीक है, लास्ट पार्ट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के अंदर दो मेथड होती है, ठीक है। एक पहली होती है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर का फॉर्मूला होता है, आपको बुक के अंदर फार्मूला दे रखा है, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है। ये प्रोडक्ट्स है सारे, यहाँ पर टोटल दे रखा है प्रोडक्ट का, ठीक है। हम प्रोडक्ट मेथड को भी अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड और दूसरी मेथड होती है एवरेज पीरियड मेथड। दो मेथड होती है। तो पहले हम प्रोडक्ट मेथड को समझते हैं। प्रोडक्ट मेथड होती क्या है? तो गाइस, प्रोडक्ट मेथड में देखो, डेट, ठीक है, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से करना है इसको देखो। 1 मई 2018, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग हुई है 2000 रुपये की, ठीक है। और 11वां महीना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मंथ 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इंटू कर देना। सिंपली इंटू करके यहाँ पर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, इंटू करके 22,000। सेम एज इट इज़ यहाँ पर करते हो आप 1 अगस्त 2018 के अंदर, तो 5000 इंटू 8 करते हो। तो यहाँ पर आपको 8 का इंटू कर दोगे तो 40,000 का आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, प्रोडक्ट मेथड तो सिंपल है, ठीक है। आप खुद ही कर लो उसको, तो बहुत इजी है। तो ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ड्राइंग लिखकर। यहाँ जितने मंथ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर मंथ, उसमें इंटू कर दोगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। सबके साथ इसी तरीके से करना है। यहाँ पर अमाउंट का टोटल कर लो, यहाँ पर उसके बाद प्रोडक्ट जो है उसका टोटल कर लो। तो फार्मूला बन जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। यहाँ पर वही हुआ है, 86,000 पूरा प्रोडक्ट आया टोटल, इंटू 15% @ 15% पर एनम दे रखा है। तो 15/100 इंटू 1/12, तो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इस तरीके से की जाती है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड थोड़ी सी मतलब इसके अंदर सिचुएशन से कुछ कई सारी अलग अलग सिचुएशन के थ्रू हमें समझाया गया है कि ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड के थ्रू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दे रखी है, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, इसके अंदर आपको पहली सिचुएशन बोली जा रही है यहाँ पर, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर ध्यान से वर्ड पर ध्यान देना, बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ के स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग विड्रॉ करी जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो मैं बुक में आपको थोड़ा इस तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट कर कर अच्छे से बताया नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से फ्रेश पेज पे हम अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर हमें 80,000 का क्या दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला है टोटल ड्राइंग्स। इसको बाद में लिखते हैं, पहले हम यहाँ पर पहले फार्मूला लिखते हैं। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप समझ जाना। आर का मतलब रेट ऑफ, INT का मतलब इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू AP एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो मैं गाइस आपके सामने फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब किस तरीके से पहली सिचुएशन में बोल रहे हैं कि बिगिनिंग में, ठीक है, अगर कोई बिगिनिंग में ड्राइंग्स निकालता है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर साल स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बिगिनिंग कहाँ से होगी, फर्स्ट जैन से स्टार्ट होगा, और ठीक है, फर्स्ट जैन से लेकर पूरा साल पूरे दिसंबर तक के कितने महीने होते हैं, 12। इस तरीके से करना है पहले आपको। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीने होते हैं। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के अंदर क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दिसंबर की भी पहली तारीख को ही क्या करेंगे, ड्राइंग्स को विड्रॉ करेंगे। तो 1 तारीख को निकालेंगे तो उसके बाद महीने कितने बचते हैं, 1। तो यहाँ पर +1 कर देंगे, और यहाँ पर हमें करना है डिवाइडेड अपॉन 2। इस तरीके से सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। जो आंसर पॉइंट में आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपका जो इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 13/2 को कैलकुलेट कर जो पॉइंट में आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट की जगह पर, एवरेज पीरियड की जगह पर, ठीक है, एवरेज पीरियड, ओके। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। तो सेकंड सिचुएशन के अंदर बोल रहे हैं इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के आखिरी में, आखिरी में, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस सेकंड सिचुएशन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर बोल रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड की बात हो रही। तो यहाँ पर फिर से हम लेते हैं जैन को एंड दिसंबर। तो जैन का एंड क्या है, 31 जनवरी, ठीक है। इस महीने का एंड 31 जनवरी, ठीक है। तो 31 जनवरी के बाद से कितने महीने बचते हैं, 11, और यहाँ पर 11 प्लस दिसंबर के महीने में आखिरी निकाली, कब निकाली, 31 को निकाली होगी, 31 दिसंबर को। तो उसके बाद तो कोई महीना बचता ही नहीं है, साल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, मतलब मंथ कुछ 0, ठीक है। 0 क्यों लिया है, क्योंकि मंथ ही ख़त्म हो चुके हैं, 31 दिसंबर को निकाली गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि महीना ख़त्म होने के बाद एंड में। तो यहाँ पर 31 जनवरी को निकाली थी पहली, ठीक है। तो हमने उसके बाद के मंथ गिने, ठीक है, 11 मंथ, 11 महीने। उसके बाद दिसंबर की 31 को निकाला होगा, उसके बाद को कोई साल बचता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। और पॉइंट में जो आंसर आएगा वो आपको कहाँ लिखना है आपको पता है, ठीक है, एवरेज पीरियड की जगह पर, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा। आपको टोटल ड्राइंग्स दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। रेट दे रखा होगा, इंटरेस्ट दे रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, इनटू बस एवरेज पीरियड आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। जैसे बिगिनिंग में दिया है तो मैंने बिगिनिंग आपको समझा दिया है, एंड वाला भी आपको अभी समझा दिया है कि एंड ऑफ एवरी मंथ का बोले हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड सिचुएशन आती है। आपको थर्ड सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि
इफ़ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मिडिल। अब यहाँ पर मिडिल मंथ की बात करते हैं, मिडिल मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर हम लेते हैं फिर से जैन को एंड दिसंबर को, तो जैन और दिसंबर, ठीक है। अब इसका जनवरी का मिड बीच में कौन सी डेट आती है, 15th ऑफ जनवरी, ठीक है। तो 15th ऑफ जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं, देखो 15th ऑफ जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी से पूरे जनवरी को हटा ही दो, अपन एक महीने को हटा दो अभी, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है। अगर कहा तो जनवरी को हटा दो, उसके बाद कितने महीने बचते हैं, जनवरी को हटाने के बाद एक महीने को हटाने के बाद 11 महीने बचते हैं, ठीक है। अब जनवरी 15 को निकाला है, तो जनवरी का आधा महीना जो 11 महीने बचे हैं उसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाता है 11.5, ठीक है, 11.5 महीने प्लस। अब कब निकाली होगी, लास्ट बार दिसंबर की 15 दिसंबर को निकाली होगी, ठीक है, ड्राइंग्स। तो 15 दिसंबर को निकाली होगी, तो 15 दिसंबर के बाद कितने दिन बचते हैं, 15 दिन, यानी 0.5, मतलब कि आधा महीना बचता है। उसके बाद तो साल ख़त्म हो जाता है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 12/2। कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 6 आया। अब जो हमारा आंसर 6 आया है, आपको पता है यहाँ इसको कहाँ पर लिखना है, एवरेज पीरियड पर, ठीक है। जो हमने फार्मूला बनाया है, जो फार्मूला बुक ने कहा है, उस फार्मूले के अंदर आपको लिखना है, ठीक है गाइस। 3 सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब 4th सिचुएशन की बात करते हैं। तो 4th सिचुएशन, इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर क्वार्टर की बात की है, ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। क्वार्टर का मतलब, ठीक है, तो क्वार्टर कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पर मंथ लिख रहा हूँ, जनवरी, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर मंथ लिखे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से मंथ क्यों लिखे हैं, इसका भी देखो, समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के कितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून तक के, ठीक है। जून के बाद क्योंकि जुलाई आता है, तो अप्रैल, मई, जून तक के दूसरा क्वार्टर, ठीक है। और तीसरा क्वार्टर जुलाई से चालू होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये तीसरा क्वार्टर। और चौथा क्वार्टर स्टार्ट होता है अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 4 क्वार्टर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इन 4 क्वार्टर्स को किस तरीके से क्वार्टर का अगर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो हम उस पर बढ़ते हैं। एक फ्रेश पेज पर आ गए हम, ठीक है, और इस पर हम समझेंगे क्वार्टर का क्वेश्चन आ जाए अगर, तो हम उसे किस तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर पहली सिचुएशन, जैसे कि क्वार्टर की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो क्वार्टर के अंदर 4th सिचुएशन मान लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन बुक के अंदर आपके 4th सिचुएशन दे रखा है, ठीक है। तो मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। बिगिनिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हर क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर, ठीक है। अब जनवरी का पहला, 1 जनवरी से दिसंबर तक के 12 मंथ्स प्लस
ठीक है। अब लास्ट क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर का क्वार्टर है, ठीक है। मैंने आपको पीछे क्वार्टर समझाए थे। तो जो फोर्थ क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो लास्ट वाला क्वार्टर है अक्टूबर से स्टार्ट होता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने बचे लास्ट क्वार्टर में? बिगिनिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर कह रहे हैं बिगिनिंग, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। तो एक जिस महीने से स्टार्ट होता है उसी का बिगिनिंग से लेंगे ना, ठीक है। अक्टूबर से लेंगे, अक्टूबर की पहली डेट से लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो 3 महीने बचते हैं और डिवाइडेड बाय आप 2 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डॉगी चिल्ला रहा है, ठीक है। एक्चुअली ठीक है, क्योंकि हर क्वार्टर जो है आपको 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो मैंने आपको, ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 1 जनवरी बिगिनिंग से, तो 1 जनवरी से अक्टूबर तक के आपके पास बचते हैं लास्ट दिसंबर तक के 12 महीने, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो क्वार्टर है जिसका नाम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वहाँ से 3 महीने बचते हैं, इसलिए हमने 3 को ऐड कर दिया यहाँ पर। डिवाइड कर देंगे 15 डिवाइडेड बाय 2, आपको पॉइंट में आंसर आएगा। तो ठीक है, आपको पता है पॉइंट में आंसर आएगा तो कहाँ पर लिखना है, मैंने अभी बता दिया था स्टार्टिंग में आपको। अब फिफ्थ सिचुएशन देखते हैं। तो गाइस फिफ्थ सिचुएशन आपकी बुक कह रही है, फिफ्थ सिचुएशन कह रही है, ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर को कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में पहले जनवरी आ जाएगा, जनवरी और दिसंबर, इस तरीके से मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च के बीच में आता है फरवरी, ठीक है। पहले क्वार्टर का मिडल आता है फरवरी, और फरवरी का जो मिड डेट आती है उसकी मिड जो आती है 15 तो 15 फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कर कितने महीने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये गिनना है, तो फरवरी को अभी हटा दो, फरवरी और जनवरी, फरवरी, ठीक है। मिड ऑफ फरवरी को लेना है, 15 फरवरी को लेना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर एक क्वार्टर जो होता है 3 महीने का होता है, और 3 महीने के क्वार्टर के एक क्वार्टर के बीच में जो आ रहा है फरवरी आ रहा है, ठीक है, पहले क्वार्टर के अंदर। और उसकी जो 15 डेट है 15 फरवरी की, वहाँ से हम गिनेंगे दिसंबर तक के, तो कितने आते हैं, फरवरी आधा पूरा, ठीक है। और उसके बाद के महीने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 10 महीने आते हैं, और आधा महीना किसका, फरवरी का। तो 10.5 यहाँ पर आपको मिडल पहला क्वार्टर मिल जाएगा। दूसरे के अंदर क्या करना है, प्लस जो लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसके अंदर नवंबर आता है, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है। अब बीच में लेंगे बीच वाला, ठीक है। तो 15 मिडिल लेंगे मिडिल वाला, तो 15 नवंबर से लेकर के लास्ट दिसंबर तक के कितने महीने बचते हैं, 1.5 आई थिंक। ओके, देखो आधा महीना पूरा नवंबर का 15 तारीख से लेकर 15 नवंबर से लेकर, ठीक है, लास्ट दिसंबर तक के 1.5, क्योंकि एक महीना तो पूरा दिसंबर का और आधा महीना नवंबर का, मतलब 1.5। डिवाइड कर दो आप इसको 2 से, तो इसको कैलकुलेट करके पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा तो आपको पता है कहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम सिक्स्थ सिचुएशन देख लेते हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं, तो सिक्स्थ सिचुएशन के अंदर जैसे कि लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं हम, ठीक है। लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर,
तो लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का लास्ट होती है डेट 31, ठीक है, मार्च। तो उसके बाद से महीने दिसंबर तक के कितने बचते हैं? 9 मंथ्स। वेरी गुड, 9 मंथ्स प्लस, सॉरी यहाँ पर मैंने जनवरी और दिसंबर नहीं लिखा है, ठीक है, आप समझ लेना। तो 9 मंथ बचते हैं, ठीक है, एक क्वार्टर जाने के बाद। देन लास्ट क्वार्टर होता है। अब लास्ट ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं तो दिसंबर की 31 मार्च देखेंगे, ठीक है, दिसंबर का, क्योंकि क्वार्टर लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है। तो दिसंबर के बाद तो साल ही ख़त्म हो जाता है, साल ही नहीं बचता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसको सॉल्व करके पॉइंट में आंसर आएगा। तो वो भी आपको पता है कहाँ पर लिखना है, एवरेज पीरियड की जगह पर आपको लिख देना है, ठीक है, जिस तरीके से आपसे पूछा जाए। देन गाइज, तो गाइज़ अब यहाँ से मेन जो मैंने आपको क्वार्टर भी समझा दिया उसके पहले, ठीक है, ड्राइंग्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी समझा दिया। अब 6th मंथ यहाँ पर देखो, इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ। अब यहाँ पर 6 महीने की बात हो रही है। आपका जो कैलेंडर है वो 6th मंथ का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इमेजिन कर लो, आप मान लो कि आपका जो कैलेंडर है वो 6 महीने का है, ठीक है, 12 महीने का नहीं है। वो सिर्फ जनवरी से लेकर के जून तक का है, ठीक है, 6 महीने का है। उसके बाद जून के बाद जुलाई वलाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिसंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनवरी से लेकर जून तक के 6 महीने का आपका कैलेंडर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम करते हैं इसको 7th सिचुएशन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मंथ की बात हो रही है, ठीक है, 6 मंथ्स। थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो गई है, ठीक है, 6 मंथ्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैलेंडर सिर्फ 6 महीने का है, 12 महीने का नहीं है, जनवरी से लेकर जून तक के, ठीक है, 6 महीने का। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स का निकालो, क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो किस तरीके से निकालो कि 6 महीने का। 6 महीने का निकालने के लिए देखो, बिगिनिंग ऑफ अगर बोला है, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ इस तरीके से कुछ बोला है, ठीक है। तो क्या करना है, जनवरी से लेकर जून तक के हमारा से 6 महीने का है, ठीक है, कैलेंडर। उसके बाद से महीना कुछ भी नहीं है, ठीक है, 6 महीने का कैलेंडर है, कंफ्यूज मत होना। हमारे सिर्फ 6 महीने हैं हमारे पास, 6 महीने का कैलेंडर। तो उसके अंदर का पहला जनवरी से लेके आपका जून तक के कितने महीने होते हैं? 6, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दो, और जून की फर्स्ट तारीख, पहली तारीख जून, और उसके बाद ख़त्म होता है हमारा कैलेंडर जून की 30 को, ठीक है। जुलाई नहीं लेना है क्योंकि उसके बाद का कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ जून तक के हमारा कैलेंडर है 6 महीने का। तो 1 जून को, ठीक है, 1 जून को बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, मतलब कि पहले जून को निकालेंगे, जून 30 जून तक के हमारा एक महीना बचता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 में +1 तो 7/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पॉइंट में आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करके एवरेज पीरियड पर आपको रख देना है फॉर्मूले पर, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। 8th सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अब 8th सिचुएशन के अंदर आपको बोल रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो मिडिल का किस तरीके से निकालते हैं, देखो। मिडिल ऑफ ईच मंथ को निकालने के लिए देखो, यहाँ पर मिडिल ऑफ ईच मंथ, जनवरी का 15th ऑफ जनवरी से लेकर जून तक के कितना हो जाएगा महीना, वहाँ से जनवरी को आप हटा दो तो बचते हैं हमारे 5 महीने, ठीक है। और आधा जनवरी और ऐड कर दो तो 5.5, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात कर रही तो आपका महीना 6 महीने का है, ठीक है, 6 महीने का आपका साल है, ठीक है। इमेजिन करना है आपको, आपका कैलेंडर सिर्फ 6 महीने का है, जून तक का है। तो जून की 15th,
ठीक है, डेट जो है उसके बाद के दिन कितने बचते हैं, 30 जून तक के 15 दिन। तो 0.5 यहाँ पर ले लेंगे हम, आधे महीना 0.5 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, पॉइंट में आएगा और आपको पता है कहाँ पर लिखना है उसको। उसके बाद नाइन्थ सिचुएशन आ जाती है, लास्ट ऑफ ईच मंथ। लास्ट ऑफ ईच मंथ, तो इसके अंदर क्या करना है, जनवरी का लास्ट डेट होता है, ठीक है, 30 या 31 जनवरी, ठीक है। उसके बाद के महीने बचते हैं 5 महीने, जून तक के देखा जाए तो, ठीक है। प्लस अब जून की 30 के बाद में, उसके बाद तो कुछ महीने बचते ही नहीं है, क्योंकि ठीक है, जुलाई वुलाई तो लेना नहीं हमें, ठीक है, हमारा 6 महीना का कैलेंडर है। तो जून 30 तक के उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ओके, कितना सिंपल है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। डाउट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा वरना, ठीक है, आपके लिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा मतलब कुछ, ठीक है, समझ तो आया होगा, समझ में आया होगा कुछ तो, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है इस टॉपिक पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, उसको भी हम समझेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। और चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, आगे वाला टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखना, और इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तो मैंने क्यों लिया है यहाँ पर जनवरी 15 देखेंगे, और यहाँ पर 6 मंथ की बात हो रही, तो हमारा कैलेंडर सिर्फ जनवरी से लेके जून तक का है, ठीक है। उसके बाद का हमारा 6 मंथ का कैलेंडर नहीं है, ठीक है, उसको लेना नहीं है, अभी हमारा कैलेंडर 6 महीने का है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया है, आपकी बुक में भी 6 महीने का कहा है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।